मैं डॉक्टर जे.एस. कुशवाहा प्रखर हॉस्पिटल में कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ, जो कि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर और हार्ट के मरीजों का इलाज करता हूँ। जैसा कि हाइपरटेंशन एक ऐसी बीमारी है जो कि एक उम्र में जाने के बाद ज्यादातर लोगों में होता है। समाज में, घर में सभी को ब्लड प्रेशर एक उम्र के बाद होना है, ये वास्तविकता है। ब्लड प्रेशर रोज घटता बढ़ता रहता है, कभी भी एक साथ नहीं चलता है। जो कोमॉर्बिड बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज है, गुर्दे की बीमारी है, इसमें ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है। और एक ये मोस्ट प्रेवलेंट स्ट्रांगली प्रिडिक्टिव रेमेडिएबल रिस्क फैक्टर है फॉर कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के लिए इन टर्म्स ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी बोथ। जो ब्लड प्रेशर है, ये भावनाओं से भी कभी कभी बढ़ जाता है, उत्तेजना में भी ये बढ़ जाता है, बट वो क्षणिक होता है। ब्लड प्रेशर के कारण 95% लोगों में एसेंशियल हाइपरटेंशन होता है, जिसमें कोई कारण नहीं होता है। कभी कभी ये फैमिलियल होता है, कभी कभी ये डायबिटीज, गुर्दा रोग और हार्ट से संबंधित बीमारी जैसे पीडीए में हो सकता है, इनमें बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर चूं बढ़ने में हमारे दैनिक चर्या में और जो लाइफ स्टाइल है उसका भी महत्वपूर्ण रोल होता है। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में डाइटरी इनटेक का बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि डाइट में जब हम नमक ज्यादा खाते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना अधिक हो जाती है। तो डाइट में हमें क्या मॉडिफिकेशन करना चाहिए? नमक का कम करना, जैसे नमक 2.5 ग्राम के आसपास ले लें। कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, फास्फोरस का इंटेक बढ़ाना चाहिए। फाइबर डाइट में बढ़ाना चाहिए। जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए। अब सवाल ये है कि पैकेज्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, नमक से ज्यादा, चिकनाइयों से युक्त, मिठाइयों से युक्त, ये सारी चीजें ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में मदद करती हैं। तो हम लोगों को लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में एक तो डाइट का रोल, दूसरा एक्सरसाइज का रोल, तीसरा तनाव कम करना, और चौथा जो अगर बीमारी है जैसे डायबिटीज है या हार्ट डिजीज है या गुर्दे का रोग है, उसका नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है। जहां तक सवाल शराब का है, अल्कोहल का है, उसको भी मॉडरेट करना चाहिए और हफ्ते में 2 से 3 बार से ज्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल लेने से भी ब्लड प्रेशर पे असर पड़ता है। चाय कॉफी की मात्रा भी कम करनी चाहिए, क्योंकि उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, लेकिन क्षणिक बढ़ता है। सब्जियों को, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को ज्यादा खाना चाहिए, फलों को खाना चाहिए, फाइबर वाली सब्जियों को ज्यादा लेना चाहिए। सवाल ये है कि डैश डाइट का मतलब क्या है? डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। इसमें हमें क्या है करना है जो कि रक्तचाप को कम करने में मुकाबला करे। इसमें मूल रूप से जो आहार है उसमें फल, सब्जियां, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस का ज्यादा लेना चाहिए। मछली, मुर्गी, नट्स, फलियां या कम फैट वाले दूध का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा प्री पैकेज जो फूड होता है, प्रोसेस्ड फूड होता है, उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आहार में अधिकतर शामिल चीजें जिससे कि नमक, कोलेस्ट्रॉल, सैचुरेटेड फैट्स प्राकृतिक रूप से कम होते हैं, ऐसे खाने को हमें खाना चाहिए। अधिकतर जो नमक, कोलेस्ट्रॉल और सैचुरेटेड फैट है, इसको अवॉइड करना चाहिए। अब चलते हैं हम मेडिटेरियन डाइट की तरफ। इसमें नमक, कोलेस्ट्रॉल और सैचुरेटेड फैट्स प्राकृतिक रूप से अधिक होते हैं और इसमें पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर की मात्रा अधिक होती है। अब जहां तक मेडिटेरियन डाइट का सवाल है, तो इसमें फैट अधिक होता है और मुख्य रूप से मोनो अनसैचुरेटेड फैट होता है, जैसे कि ऑलिव ऑयल, नट्स और सीड से मिलता है, जो सामान्य रूप से
40% एनर्जी हमको प्रतिदिन देता है। अब साथ सवाल ये कि स्वस्थ डाइट प्लान्स हाइपरटेंसिव पेशेंट्स की सेहत को सुधार सकते हैं, और इसमें डाइट जैसा मैंने बताया कि ऐसी डाइट होना चाहिए जिसमें फल, सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में हो, मैग्नीशियम हो और फास्फोरस हो। सोडियम की मात्रा इसमें कम होना चाहिए, जो 2.3 से 3 ग्राम के बीच में रहना चाहिए। 2000 कैलोरीज के आसपास खाना होना चाहिए, और इसमें एक्सरसाइज का भी रोल है। इसमें हिप बेस्ड रेशियो जो है, जो 5:7 का रेशियो होता है, उसको 0.7 पे लाना चाहिए। मिठाइयाँ और शक्कर युक्त पेय पदार्थों का भी सेवन कम करना चाहिए, क्योंकि इससे हमें हाइपरटेंशन और डायबिटीज में भी मदद मिलती है। सामान्य रूप से सारांश ये है कि आहार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे ब्लड प्रेशर को रोकने में। डाइट हमारी, जैसा मैंने बताया, कि फाइबर वाली, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फास्फोरस की प्रचुर मात्रा में होना चाहिए, सैचुरेटेड फैट कम होना चाहिए, और शुगर और सोडियम का अंश कम होना चाहिए। इससे हम ब्लड प्रेशर रोकने में काफी कुछ मदद कर सकते हैं। जंक फूड, पैकेज्ड फूड का आहार कम लेना चाहिए। मिठाइयाँ और चिकनाइयाँ अवॉइड करना चाहिए। नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, जो 30 मिनट्स 5 डेज ए वीक हो, या 50 मिनट्स 3 टाइम्स इन ए वीक हो। हमारा जो हिप बेस्ड रेशियो है, इसको हमें 0.7 पे ले जाना चाहिए, जिससे कि हम लोग इस जो फैट होता है, और फैट के कारण हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम में जाते हैं, जिसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हम उसको भी कम कर सकें। तो मेरी और मेरे मरीजों के लिए ये मेरी सलाह है कि ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए दवाइयों के अलावा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है, और उसमें डाइट, एक्सरसाइज और तनाव को कम करना चाहिए। धन्यवाद।